श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, क्या जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को नष्ट किया जा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर आज के वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि सभी लोगों से जाने अनजाने कई पाप हुए होते हैं। पाप नष्ट होंगे तभी ईश्वर का साक्षात्कार होगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखकर आप ये जाने कि किस तरह से आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये एक त्रिकाल सत्य है। उसी प्रकार एक और त्रिकाल सत्य ये है कि बिना भोगे कोई कर्म क्षीण नहीं होता। कर्म का ये सिद्धांत बहुत ही सरल है दोस्तों। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों के कारण आपके नसीब में भोग, कष्ट, पीड़ा आ जाते हैं। इनको भोग कर ही खत्म किया जा सकता है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक समय समय पर अनेक भोगों का दुख के रूप में, दर्द के रूप में सामना करता है। तो ये तो हुआ पहला तरीका पाप कर्मों को नष्ट करने का। इस पर पूरा कंट्रोल ईश्वर का ही होता है। किस समय कौन से भोग आपको भुगतने होंगे ये आप तय नहीं कर सकते, ये तय करते हैं भगवान। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 37 में बताया है, यथेधांसी समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। दोस्तों, हम सब अनंत जन्मों से अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों के प्रतिफलों द्वारा संचित कर्मों के बोझ को अपने साथ उठाए रहते हैं। यदि हम कर्मों के फलों को भोग कर इन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तब भी इसमें कई जन्मों का समय लग सकता है। इस दौरान हमारे और भी कई कर्मों के संचित होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि ज्ञान में वह शक्ति होती है कि वह इस जन्म में ही हमारे संचित कर्मों के बोझ को भस्म कर सकता है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर उस ज्ञान की बात की जा रही है जो ज्ञान आपको ईश्वर से जोड़ता है और ईश्वर के चरणों तक ले जाता है। तो दोस्तों, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करने का दूसरा तरीका यह है कि ज्ञान अर्जित करो और पाप कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्त होने का तीसरा तरीका है कठिन तपस्या करना। साधक कठिन तपस्या करते ही इसीलिए है कि उनके अनंत जन्मों के सारे पाप इसी जन्म में नष्ट हो जाएं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हालांकि कुछ साधक सिद्धियां व शक्तियां पाने के लिए भी तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या का मूल कारण होना चाहिए अपने ईश्वर को पाना। तपस्या से तपोबल बढ़ता है। तपस्वी के तपोबल की अग्नि में उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ईश्वर के समीप पहुंचता है। अब बताते हैं चौथा तरीका जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने का, और ये तरीका है तितिक्षा। तितिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सहन शक्ति। सभी तरह की यातनाओं को धैर्य के साथ बिना मुकाबला किए, बिना चिंता, बिना विलाप सहना, ये तितिक्षा कहलाता है। समस्त द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने ध्येय या लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधना में लगे रहना ही तितिक्षा है। संत जन कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखादीत सहिष्णुत्वम, अर्थात शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक धारण कर लेना ही तितिक्षा है। अब आप कहेंगे कि तितिक्षा से जन्म जन्मांतर के पाप कैसे नष्ट होंगे? दोस्तों, जो लोग तितिक्षु का जीवन जीते हैं वह अपने आप आए हुए दुखों को, कष्टों को सहन करते ही हैं, और तो और स्वयं अपने लिए प्रायश्चित का मार्ग भी तय करते हैं और अधिक से अधिक कष्ट सहना शुरू करते हैं। कुछ साधक जानबूझकर भी स्वयं को कष्ट देते हैं, स्वयं के शरीर को यातनाएं देते हैं, जैसे गर्मी में पास ही छांव होने पर भी धूप में बैठना, सर्दी में कंबल होने पर भी कंबल ना ओढ़ना, ठंडी को सहना, भोजन होते हुए भी उपवास रखना। मतलब स्वयं के शरीर को तो कभी मन को भी यातनाएं देकर कष्ट सहना। इनका मानना यह है
अगर आपको जल्दी जल्दी आपके सारे पाप कर्मों के बोझ से मुक्त होना है तो जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा कष्टों को, यातनाओं को सहकर भोगों को भोगना और प्रयास पूर्वक उनको खत्म करना चाहिए। तो यह है चौथा तरीका, तितिक्षु का जीवन जियो और प्रयास पूर्वक स्वयं को कष्ट देकर भोगों को समाप्त करो। दोस्तों, शास्त्रों में जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को नष्ट करने के ये 4 तरीके बताए हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताए हैं। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।